नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियो देखी थी जिसमें हमने जिक्र किया था कि प्रोटीन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक करते हैं, यानी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर हो सकते हैं। आज की वीडियो में उसके विपरीत हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम जो हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन को लेकर, अगर उससे कम प्रोटीन का हम इंटेक करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो हमारी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी कि प्रोटीन का कम सेवन करने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसे मैंने जिक्र किया, जाना था ओवर प्रोटीन ईटिंग को लेकर, जिसमें हमने तमाम समस्याओं को जाना था, चाहे ओवरवेट को लेकर हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे सांसों में दुर्गंध आने की बात हो, ओवरवेट का हो और डाइजेशन प्रॉब्लम हो, इन तरह की समस्याओं के बारे में जाना था यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं। दोस्तों, उसी वीडियो में कुछ मेरे साथियों ने कमेंट किया है कि इसकी क्या सही मात्रा होनी चाहिए, कितनी मात्रा में हमें प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसी बात पर हम जिक्र करें कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन की कितनी मात्रा सही है, तो ये दोस्तों आपके बॉडी वेट पर, आपकी दिनचर्या पर, आपके मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, यानी कि सेवन करना चाहिए। लेकिन एक सामान्य जानकारी ये कहती है, अगर आप एक सामान्य दिनचर्या जीते हैं तो उसमें आपको अपने बॉडी वेट का 0.8 से लेके 1.2 अगर मल्टीप्लाई करें, इतने ग्राम्स में आपको प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए। सपोज करो किसी का आदर्श वेट यानी कि 60 किलो है, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 48 ग्राम के आसपास उसको प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए। या फिर 1.2 जो उसकी हाई रेंज है एक सामान्य जीवन के लिए, लगभग 72 ग्राम के आसपास आएगा। 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, जितना आएगा उतने ग्राम आपको प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए। वो मेरे साथी जो थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, उनकी दिनचर्या व्यस्त रहती है, चलना फिरना बहुत ज़्यादा रहता है, उनको लगभग 1.2 से 1.8 तक लगभग इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी ग्राम आएगा उतने प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए। और जो मेरे साथी एथलीट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स गेन करना चाहते हैं, उनको लगभग अपनी बॉडी वेट का 1.5 से लेके 2.2 या 2.5 तक भी ये रेंज आती है। इतने मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी फिगर आएगी उतने ग्राम आपको प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए। ये स्टडी के ऊपर है। बाकी आप अगर कुछ आदमी 5 फुट 4 इंच के हैं, 5 फुट 5 इंच के हैं, वहीं दूसरा आदमी 6.5 फीट का है, तो उनको थोड़ी प्रोटीन की मात्रा उस हिसाब से भी उनकी वैरी करती है। लेकिन आदर्श जो मैंने बताया 0.8 से लेके 1.2, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी दिनचर्या ऐसी है, व्यस्त रहते हैं, तो 1.2 से लेके 1.8 तक। और जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा है, उनके लिए 1.5 से लेके 2.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर आएगी उतना प्रोटीन का आपको इंटेक जरूर करना चाहिए। अगर आप इस रिक्वायरमेंट से कम, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उससे कम प्रोटीन का इंटेक करते हैं, तो जानते हैं उसके क्या साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप महसूस करेंगे कि आपकी मसल्स जो है, एक लेवल बना रहता है मसल्स का, अगर वो दिन पर दिन यानी कि वो कम होती जा रही है, कमज़ोर पड़ रही है, तो इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आप प्रोटीन का कम मात्रा में इंटेक कर रहे हैं। आपको तुरंत अपनी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। आपकी मसल्स का वीक होना इस बात का संकेत है कि आप प्रोटीन कम इंटेक कर रहे हैं। दूसरा, अगर दोस्तों आपको जल्दी जल्दी संक्रमण हो रहा है, जल्दी कोई भी संक्रमित हो जा रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो ये भी संकेत है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है। और इम्यूनिटी वीक होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने प्रोटीन अपनी डाइट है उसमें कम कर रखा है, या आप प्रोटीन का कम इंटेक कर रहे हैं। तीसरा दोस्तों, बालों का झड़ना और बालों का पतला होना भी इसका संकेत है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है। दोस्तों, अगर आप दिन भर थकान फील करते हैं, थकान भी इसका बड़ा कारण है, यानी कि आपकी बॉडी को जितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, जितनी कैलोरीज उससे लेनी चाहिए, उससे ऊर्जा कन्वर्ट होती है, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचती है। ब्लड के लिए भी आवश्यक है प्रोटीन का, तमाम तरह से ज़रूरत होती है, चाहे कोशिकाओं के निर्माण की बात कर लीजिए, कोशिकाओं की मरम्मत करने की बात कर ले लीजिए, आप अपने जो हड्डियों का विकास है उनकी बात कर लीजिए, ब्लड के लिए बात कर लीजिए, प्रोटीन की तमाम तरह से हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अगर आप एक नियमित मात्रा से कम प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, तो इस तरह की समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर इसी क्रम में बात करें, हम बात करेंगे कि अगर आपको जल्दी जल्दी भूख लग रही है, तो ये भी संकेत है कि आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम है। प्रोटीन ऐसी चीज़ है जिसका आप सेवन करते हैं तो लंबे समय तक आप हंग्री फील नहीं करते,
और वो एक तरह से आपका वजन नियंत्रित करने में, आपका वजन प्रबंधित करने में, वजन कम करने में भी आपकी हेल्प करता है। और इसकी एवज में क्या होगा कि आप अन्य चीज़ों का सेवन करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो सकता है, फैट ज़्यादा हो सकता है, अनहेल्दी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर आपको बार बार भूख लग रही है तो ये भी संकेत है आप प्रोटीन का कम इंटेक कर रहे हैं। दोस्तों इसी क्रम में बात करें, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये भी एक संकेत है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। दोस्तों ये कुछ संकेत हैं जो बॉडी इंडिकेट करती है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे कम हम प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं। चाहे आप उसमें इम्यूनिटी पावर को ले लीजिए, आप अपनी कोशिकाओं का जो आपकी मसल्स हैं उसमें ढीलापन यानी कि आप मसल्स कमज़ोर हो रही है उसको ले लीजिए, हड्डियों का कमज़ोर होना, थकान का होना, बालों का झड़ना, बालों का पतला होना और जल्दी जल्दी भूख लगना, ये कुछ इस तरह के इंडिकेशन है। और साथ ही साथ अगर कोई संक्रमण या कोई चोट आपको लगती है, अगर उसमें रिकवरी में टाइम लग रहा है तो ये भी इंडिकेट हो सकता है, ये भी इंडिकेशन है एक तरह से कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है। तो दोस्तों अगर आपको भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार आपको अपनी प्रोटीन की मात्रा को ज़रूर बढ़ाना चाहिए ताकि आप इन समस्याओं से निजात पा सकें। दोस्तों यही आज की वीडियो का कंटेंट था। उम्मीद करता हूँ मेरे साथी जिन्होंने कमेंट करके ये जानने की कोशिश की थी कि उनको प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो आसानी से अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं अपनी बॉडी में तो आप प्रोटीन का इंटेक करते हुए उनको दूर कर सकते हैं। यही आज की वीडियो का कंटेंट था। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।